चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 106 प्रश्न सही हुआ है। चलिए इसका देख लेते हैं जीएस का एनालिसिस। बाकी मैथ रीजनिंग तो सबका ठीक ठाक रहता है। तो सेट नंबर 7 पर पहला नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पर कमरे आंगन के आसपास बने होते थे, आंगन के आसपास बने होते थे और आंगन में एक कुआं होता था। ठीक है, आंगन में एक कुआं होता था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का सबसे पहला नमूना क्या है? नमूना ऑप्शन में दिया हुआ है लैंग्वेज, इंडो यूरोपीय भाषा था पहला नमूना में, रूसी भाषा था, भारतीय भाषा था कि इंडो अफ्रीकी भाषा था। तो क्या होगा? इंडो यूरोपीय भाषा था। ऋग्वेद में पहला भाषा क्या था? इंडो यूरोपीय भाषा था। यूरोप आर्य आए थे कहाँ से? यूरोप की तरफ से। कोई बोलता है यूरोप बोलता है, कोई अटलांटिक बोलता है, आर्कटिक बोलता है। और कहता है कि देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी किस राजा द्वारा अपनाई गई उपाधि है? तो अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधि है। ठीक है, किसके द्वारा अपनाई गई उपाधि है? देवनाम प्रिय अशोक द्वारा। तो सम्राट अशोक की उपाधियाँ पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन क्या कहा गया है? ठीक है, अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक का नाम अशोक, नेट्टूर, उद्गुलान, गुर्जरा, मास्की अभिलेखों में मिलता है। नेट्टूर, उद्गुलान, गुर्जरा और मास्की अभिलेखों में क्या मिलता है? अशोक मिलता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था? उसके सुल्तान को पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1175 में। कब हुआ था? मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में हुआ था, जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। 1175 में कब हमला किया था? मुल्तान पर। उसके बाद तराइन का प्रथम, द्वितीय वगैरह हुआ। सबसे पहले मुल्तान पर 1175 में हमला किया था मोहम्मद गौरी किस वंश से था? तो शमसी वंश का एक अफगान शासक था। गौरी कहाँ के था? अफगान शासक था। और गजनबी कहाँ के था? तुर्क शासक था। गजनबी तुर्क शासक था और मोहम्मद गौरी अफगान शासक था। इसी से पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा था। ठीक है, युद्ध में पृथ्वीराज चौहान व द्वितीय में मोहम्मद गौरी की विजय हुआ था। तो पहला में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा में गौरी जीता था। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? तो डोमिंगो पायस हो जाएगा। डोमिंगो पायस हो जाएगा। कहाँ की यात्री था? पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पायस कहाँ की यात्री था? पुर्तगाली यात्री था, जो कृष्णदेवराय के दरबार में शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, यह यात्रा 1520 की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में और किसने किया था? हरिराम बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य में कितना वंश था? 4 वंश था। संगम, सालू, तुलु और वेडु था। ठीक है, यह तुलु राजवंश के कृष्णदेवराय थे, जिसमें से कौन आया था? जिसमें से डोमिंगो पायस आया था, पुर्तगाली व्यक्ति कृष्णदेवराय के दरबार में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, 17वीं शताब्दी यानी कि 16 चल रहा है, प्रारंभिक वर्षों में उत्तर भारत में फैली निम्नलिखित में से किस फसल का उल्लेख आईने अकबरी कौन लिखा है? अबुल फजल लिखा है। ठीक है, उत्तर भारत के फसलों की सूची में नहीं किया गया है। उत्तर भारत में जब आईने अकबरी अबुल फजल लिख रहा था अकबर के समय में, तो उत्तर भारत में कौन सा फसल का नाम निशान नहीं था? तो उस समय कौन से फसल का नाम निशान नहीं था? तो उस समय तंबाकू नहीं था। तंबाकू कब आया था? तो पुर्तगाली लेके आए थे 1498 पुर्तगाली लेके आए थे। उसके बाद ही तंबाकू देखने के लिए मिलेगा। तो छठा का क्या हो जाएगा? तंबाकू नहीं आया था। अकबर और उसके कुलीनों ने 1604 में पहली बार तंबाकू की खोज की, जो आईने अकबरी के संकलन के बाद का समय है। 1604 में खोजा था। ठीक है, आगे कहते हैं कि जमींदारी संघ को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? जमींदारी संघ को क्या कहा जाता है? तो भूमि धारक समाज। जमींदार के संघ को क्या बोला जाता है? भूमि धारक समाज बोला जाता है। आगे आते हैं, कुछ समाज का मिलान करने आया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ब्रह्म समाज के हो जाएंगे राजा राममोहन राय हो जाएंगे। हाँ, रामकृष्ण मिशन के कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। प्रार्थना समाज के आत्मारंग पांडुरंग हो जाएंगे और समाज का दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हो जाएगा और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हो जाएगा। 1828 में हो जाएगा। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग। सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक क्वेश्चन कहता है कि 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है हाँ। फिर अगला आ जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन
किस समाज सुधार, ब्रह्म समाज के राजा राममोहन रॉय हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, प्रार्थना समाज वातुरंग पांडुरंग हो जाएगा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आगे कहता है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी, स्वतंत्र आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली की प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए भी जानी जाती हैं। 1958 में वह दिल्ली की पहली मेयर भी बनी थी। दिल्ली की पहली मेयर कब बनी थी, तो 1958 में बनी थी, 1958 में बनी थी। कहता है कि कथक के नृत्यांगना कौन है, 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए कौन कौन है, 4 दिया है क्वेश्चन कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, तो कथक है। सितारा देवी किसके लिए हो जाएंगी, कथक हो जाएंगी, ठीक है। सितारा देवी किसके लिए हो जाएंगी, कथक के लिए हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि थांगका पेंटिंग शैली किस धर्म से संबंधित है, तो थांगका पेंटिंग शैली बौद्ध धर्म से संबंधित। थांगका पेंटिंग शैली किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। थांगका पेंटिंग तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है। कहाँ की पेंटिंग है, तिब्बतीय बौद्ध पेंटिंग है, जो प्रारंभिक बौद्ध चित्रों पर आधारित है, जो चीन में कुछ संस्थान जैसे अजंता की गुफाओं, मागोआ गुफाओं में पाए जा सकते हैं। इस पेंटिंग में तो चलिए लाइट कट गया था, तो कहाँ थे, सितारा देवी कथक से हो जाएंगे, उसके बाद थांगटा हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी किस नाम से जाना जाता है, छंद के नाम से जाना जाता है, राग के नाम से जाना जाता है, कि कीर्तन तनम किस नाम से जाना जाता है, तो राग के नाम से जाना जाता है। तो मियाँ की तोड़ी राग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो कुल की बात करेगा तो 9 हो जाएगा, अगर स्थल की बात करेगा तो 7 हो जाएगा, और स्थल और जल दोनों मिला के बात करेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ से उठाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान हो गया, और इधर हो गया अगर कुछ समुद्री से 2 लगता है, एगो श्रीलंका, एगो म्यांमार, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान शामिल है। कहता है अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भू आकृति विभाजक नहीं है, तो भू आकृति भारत का कितना भागों भूभागों में विभाजित किया गया है, तो 5 भागों में। उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय, तटवर्ती और आइलैंड वगैरह को 5 भागों में, और मरुस्थल मिला के 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन तिब्बती पठार जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो भारत का भूभाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कदम बांध कदम नदी पर है और किस नदी पर है, कदम बांध कदम नदी पर और किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर। कदम बांध कदम नदी और कहाँ है, गोदावरी नदी पर, ठीक है। कदम बांध कहाँ आती है, कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। मेट्टूर बांध कहाँ है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध कहाँ है, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। और कामिनी नदी पर, कावेरी नदी पर प्रमुख सहायक नदी है। कावेरी नदी की सबसे प्रमुख नदी कौन नदी हो जाएगा, कामिनी नदी हो जाएगा, ठीक है, कामिनी नदी हो जाएगा, ठीक है, कामिनी नदी हो जाएगा। आगे कहता है कि संगमरमर चट्टानों के कयांत्रित श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है, कयांत्रित श्रेणी में आता है। कहता है कि इनमें से कौन है जो कयांत्रित श्रेणी में आएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, तो तलछटी चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में और कयांत्रित चट्टानों में। तो संगमरमर को कयांत्रित चट्टानों या फिर रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है, ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है, तो ग्रेनाइट, गैब्रो, ये सब क्या हो गया, अंतर्वेदी आग्नेय शैल है, आग्नेय चट्टान है, ठीक है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं, तो हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर। कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का आज़ादी आर्टिकल 19 में हो जाएगा, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में हो जाता है। और कहता है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ नहीं है, दमन और दीप में लेफ्टिनेंट गवर्नर
नहीं है। बाकी नई दिल्ली में, पुदुचेरी में, अंडमान और निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलजी बैठता है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इधर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 24 निम्नलिखित में से किस मामले में, मामला यानी कि केस पूछ रहा है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट में संविधान की मूल संरचना, संविधान को मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हम लोग पढ़े हैं केशवानंद भारती विवाद, केशवानंद भारती विवाद 1973 पढ़ेंगे, 1973 केशवानंद भारती मामला 1973 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। संसदीय संशोधन भारतीय संविधान के मौलिक या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकते हैं। केशवानंद भारती केरल में एडनीर मठ के प्रमुख थे। केशवानंद भारती को है केरल में मठ के प्रमुख थे। उन्होंने मठ के संपत्ति के अधिग्रहण के केरला सरकार के प्रयासों को चुनौती देते हुए एक मामला दायर किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि सरकार के इस अधिनियम से संपत्ति के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है, कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है। तो राष्ट्रपति का पद मात्र 6 महीने के लिए रिक्त रह सकता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में अतिरिक्त अनुदान अगर लेना हो तो किसके सिफारिश पर मिल सकता है? तो राज्यपाल के सिफारिश पर मिल सकता है। ठीक है, किसके सिफारिश पर? राज्यपाल के सिफारिश पर मिल सकता है। कहता है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है, कहाँ पर सीमित है? तो विधेयकों को स्वीकृति देने में। कहाँ पर सीमित है? तो राज्यपाल को विधेयक जो बन रहा है विधान परिषद में अगर पास हो गया तो उसको विधान इस पर निहित है राज्यपाल की, उस पर सिग्नेचर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो राज्यपाल के विवेकाधिकार पर सीमित है, क्योंकि कुछ विशेष प्रकार के विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास के लिए विचार के लिए भेज देते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ कुल उनके ऊपर निर्भर करता है, विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। कहता है संविधान की 50वें संशोधन अधिनियम, 50वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1984 में। ठीक है, लिखित में किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? आर्टिकल 33 में संशोधन किया गया था। आर्टिकल 33 में संशोधन किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 33 में संशोधन किया था। अगला कहता है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका को पर्याप्त साधनों को अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम किस वर्ष को पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था और 2006 में लागू हुआ था। इसका नाम 2009 में चेंज हुआ था और इस बार 2025 में मनरेगा का भी नाम चेंज हो गया। आगे कहता है कि भारत में वन्य जीवों और उसके व्युत्पन्न भागों को अवैध व्यापार रोकने का उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1986। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में। तो देख लीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो पर्यावरण के व्युत्पन्न भागों को अवैध व्यापार को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, अब वन्य जीव को संरक्षण के लिए 1972 और 12 से 35 और 12 से 35। तो मौलिक अधिकार इसमें पढ़ लेना है, मौलिक अधिकार और डीपीएस भी पढ़ लेना है। 36 से 51 डीपीएसपी मौलिक अधिकार 12 से 35 पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ लेना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, हाथी संरक्षण हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्टर की बात करेगा तो सत्यजीत रे हो जाएंगे। ठीक है, सत्यजीत रे हो जाएंगे। आगे कहता है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है असंभव शब्द। यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? तो किसकी है? तो नेपोलियन की है। नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। कहाँ के? फ्रांस के। और कहता है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, रामसर साइट ईरान में मनाया गया था। ईरान में रामसर साइट ईरान में मनाया गया था। ठीक है,
2 फरवरी को, कब? 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट, ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित शहर रामसर में। कैस्पियन सागर कितना देश से मिलकर घिरा हुआ है? तो 5 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब ईरान से 5 देशों से मिलकर घिरा हुआ है। और रामसर साइट, ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण के जो भी कोई झील है उसको आर्द्रभूमि है, दलदलीय क्षेत्र है उसको संरक्षण के लिए 1971 ईरान के रामसर शहर में ये आयोजन हुआ था। ठीक है, अब भारत रामसर साइट पर रामसर में कब जुड़ा था? तो 1982 में जुड़ा था। आगे कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था, लेकिन प्रदान किया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। आगे कहता है कि न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सेंटियागो रेमन वाई केजल को, सेंटियागो रेमन वाई केजल को न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है? अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है, तो इसको ऑप्शन से छाट दिया था। कैसे? तो ऑप्शन में है कि मिडनाइट चिल्ड्रन कौन लिखा है? सलमान रसूदी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? सलमान रसूदी लिखे हैं। सत्य के साथ प्रयोग कौन लिखा है? M.K. गांधी लिखे हैं। कौन? महात्मा गांधी लिखे हैं। सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ हो जाएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान कौन लिखे हैं? खुशवंत सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? खुशवंत सिंह लिखे हैं। लेकिन राशिद टिकट हमको नहीं पता था कि अमृता प्रीतम लिखे हैं, लेकिन राशिद टिकट एकमात्र हमको नहीं आ रहा था, तो अमृता प्रीतम क्या लिखे हैं? रसीदी टिकट लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर से 1857 में विद्रोह करता कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन, 1857 हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। पटना से पीर अली हो जाएंगे। ठीक है, असम से मनीराम दत्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दीदी किनलिक योजना किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। वही दीदी क्लिनिक को अब मदर टेरेसा क्लिनिक कर दिया गया है झारखंड में। मदर टेरेसा क्लिनिक कहाँ कर दिया गया है? झारखंड में। और दाई दीदी क्लिनिक योजना कहाँ चल रहा है? छत्तीसगढ़ में। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो वीवीपैट मशीन है वो कितना वर्जन का है? तो M3 वर्जन का। कितना वर्जन का? M3 वर्जन का। ठीक है, M3 वर्जन का। अगला क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन को कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए और संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। संविधान संशोधन के लिए कितना बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, पंचायती राज संस्था में आर्टिकल कितना से कितना से 243 से 243 ओ तक है, जिसमें पूछ रहा है कि पंचायती राज में कितना विषय है? 29 विषय है, लेकिन पूछ रहा है कि 29 विषय किस आर्टिकल में है? तो 243 के जी में है, 243 के जी में है। ठीक है, आगे कहता है कि भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू कर दिया जाए, एक चुनाव लागू कर दिया जाए, तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल 246 हो जाएगा। कितना आर्टिकल हो जाएगा? 246 हो जाएगा। ठीक है, 246 हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है? बच्चों ने कि बाल श्रम कितना है? आर्टिकल 24 हो जाएगा। आर्टिकल 24 हो जाएगा। ठीक है, बालात श्रम कितना हो जाएगा? आर्टिकल 23 हो जाएगा। और अभिव्यक्ति का आजादी 19 हो जाएगा। उपाधि अंत 18 हो जाएगा। अस्पृश्यता 17 हो जाएगा। लोक नियोजन 16 हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपने किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के महाभियोग पारित करेगा 2/3 बहुमत से, तब हटाया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? तो संगठित पदानुक्रम। ठीक है, की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। क्रेडिट के शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिट जिसको क्रेडिट मिलता है, लोन लेने का क्रेडिट, यानी कि ऑप्शन में अभिलेखन की आवश्यकता, पुनर्भुगतान का प्रकार, ब्याज दर और संगठित पदानुक्रम। तो क्रेडिट के शर्त क्या हो सकता है? तो अभिलेखन की आवश्यकता हो सकता है, पुनर्भुगतान के प्रकार और ब्याज दर हो सकता है, लेकिन संगठित पदानुक्रम नहीं है। आगे कहता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितना पंचवर्षीय योजना हुआ था? तो 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। लास्ट पंचवर्षीय कितना हुआ था?
2012 से लेकर 2017 उससे कब होगा? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को यानी कि गरीबी को कम करने का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था? तो 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे कहता है सेज का नाम सुने हैं? सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कर और शुल्क रियायतें, कर और शुल्क रियायत कहते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में व्यवसाय को दिया जाने वाले प्राथमिक लाभ क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो प्राथमिक लाभ मिलता है व्यवसाय को, व्यापार को, उसको कर, टैक्स और शुल्क में, कर टैक्स में उसको रियायत दिया जाता है, छूट दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द्वि अधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है। द्वि अधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है। किसी बाजार पर दो कंपनी या दो फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है, इसे द्वि अधिकार कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन। जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन के पूर्ण रूप क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि क्वेश्चन कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीबी राज्य कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। सबसे गरीब राज्य कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। लेकिन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि किस राज्य में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? तो कौन हो जाएगा सबसे प्रतिशत? सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? शहरी आवास योजना कब शुरू किया गया है? 2015 में शुरू किया। कब शुरू किया गया है? 2015 में शुरू किया गया है। शहरी आवास योजना कब शुरू किया गया? 2015 में। ठीक है। आगे कहता है कि बेद्दा क्या है? तो बेद्दा वनवासी जनजाति है। बेद्दा वनवासी जनजाति है जो चारा खोजते हैं, शिकार करते हैं और घने जंगलों में, गुफाओं में एकजुट समूहों से के साथ रहते हैं। तो कहाँ का बेद्दा जनजाति है जो पूछ रहा है? तो कहाँ का बेद्दा जनजाति हो जाएगा? तो श्रीलंका का बेद्दा जनजाति हो जाएगा। कहाँ का जनजाति हो जाएगा? श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेड। सवाना अफ्रीका लेकिन नॉर्थ अफ्रीका हो जाएगा। पंपाज अर्जेंटीना हो जाएगा। और पेरी कहाँ हो जाएगा? पेरी अमेरिका हो जाएगा। कहता है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। आगे कहता है कि मोंटेविडियो शहर किस दक्षिण अमेरिकी देश की है? तो मोंटेविडियो किसकी राजधानी है? तो उरुग्वे की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मोंटेविडियो हो जाएगा। उरुग्वे की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मोंटेविडियो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या हो जाएगा? मैक्सिको पेसो मेक्सिको की एक आधिकारिक मुद्रा है। मैक्सिको की मुद्रा क्या हो जाएगा? पेसो हो जाएगा। मैक्सिको की मुद्रा क्या हो जाएगा? पेसो हो जाएगा। अगला बात जाएंगे साइंस तरफ। साइंस आ जाएगा इसमें। कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग दो अदिश राशियों को दर्शाता है? अदिश राशि कौन हो जाएगा? अदिश राशि क्या हो जाएगा? दूरी और चाल हो जाएगा। दूरी और चाल अदिश राशि होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत जो फ्लो हो रहा है उसमें से ऊष्मा निकल रहा है। ठीक है। चालक के प्रतिरोध, उसमें प्रतिरोध भी हो रहा है। ठीक है। धारा के वर्ग और उसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। यानी कि जितना थी। ठीक है। तो इसको किस नियम से जाना जाता है? तो जूल के नियम से जाना जाता है। यानी कि धारा प्रवाहित हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है, धारा के वर्ग इसके प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है। ठीक है। टी डायरेक्टिव प्रपोर्शन कितना होता है? आई स्क्वायर। टी डायरेक्टिव प्रपोर्शन आई स्क्वायर। यानी कि ये नियम किससे संबंधित है? तो जूल के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? तो रेडियो तरंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है। गाय अविजु इन्फ्रा मारे। तो ठीक है, इसका शॉर्टकट लिखा है गाय अविजु इन्फ्रा मारे हमारे। ठीक है। तो मारे तो सबसे ज़्यादा अंत में क्या आया? तो रे आया। तो रेडियो तरंग के तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा हो गया, जिसको आयन मंडल से लौट के आना पड़ता है, उसका सबसे दूर वही जा पाता है। ठीक है। ठीक है ना। तो आयन मंडल तो सबसे तरंग दैर्ध्य उसका ज़्यादा होगा, तो सबसे कम किसका होगा? गाय। तो गामा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गामा तरंग दैर्ध्य का सबसे कम तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। लेकिन भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका हो जाएगा? गामा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्रकृति रूप में पाए जाने वाली सबसे भारी तत्व है? तो क्या हो जाएगा? यूरेनियम, प्लूटोनियम और नेपट्यूनियम और थोरियम के हिसाब से, जो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? डाल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है और क्वेश्चन में दिया है कि ताप बढ़ने से क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या बढ़ेगा। तो क्या क्या बढ़ेगा? ताप बढ़ने से वाष्पन की क्रिया बढ़ जाएगी, हाँ सही बात है। विलेयता बढ़ जाएगा। विसरण गैसों का संपीड़न हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो वाष्पन विलेयता बढ़ जाएगा और विसरण गैसों का संपीड़न बढ़ जाएगा, ठीक है। एरोसोल के बारे में जानते हैं। एरोसोल निम्न कोलाइडली प्रणाली का एक उदाहरण है। एरोसोल निम्न कोलाइडल प्रणाली का उदाहरण है। तो कैसा कोलाइडल है? तो गैस में ठोस का उदाहरण है, गैस में ठोस का उदाहरण है, ठीक है, गैस में ठोस का उदाहरण है, गैस में ठोस का उदाहरण है। लेकिन बोल देगा कुहासा कैसा उदाहरण है, कोहरा कैसा उदाहरण है, तो कैसा हो जाएगा? तो गैस में द्रव का उदाहरण हो जाएगा, गैस में द्रव का उदाहरण हो जाएगा। अगला कहता है यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले जो श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने में क्षमता रखता है? तो यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 हो जाता है, यूरेनियम 235 हो जाता है, ठीक है। यूरेनियम 235 आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है, ठीक है, यूरेनियम 235 हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा प्रोटोजोआ से संबंधित है, तो सही बात है। और ब्रेड में और किस क्या पाया था? कवक पाया था, तो दोनों को दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट होगा, Na2CNO3 NaNO3 हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। अगला कहता है कि कुकुमेरिया और एस्टीरियस निम्नलिखित में से किस फाइलम से संबंधित है? तो इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है, इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है, ठीक है। आर्थोपेडा में बिच्छा कीड़ा मकोड़ा होगा, आर्थोपेडा में। मोलस्कम क्या हो गया? जेलीफिश वगैरह हो गया, ठीक है, ऑक्टोपस हो गया। एलिडा में जुओं के केचुआ हो गया। इकाइनोडर्मेटा में समुद्री जीव आता है जिसमें क्या हो जाएगा? कुकुमेरिया हो जाएगा, एस्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा भी वही होता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया खाद्य विषाक्तता का कारण बनता है? साल्मोनेला। खाद्य विषाक्तता का कारण क्या बनता है? साल्मोनेला बनता है, ठीक है। साल्मोनेला के बारे में देख लेंगे। साल्मोनेला बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। याद रख लीजिए यहाँ से कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। तो बहुत सारा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलता है, ठीक है। बहुत सा बैक्टीरिया फायदा भी करता है, आंत वाला बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग के कारण बनता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रोटिया बैक्टीरिया संघ का गामा प्रोटिया बैक्टीरिया वर्ग के एंटोबैक्टीरियसिस कुल का है, जिसकी कोशिका कितना होता है? 0.7 से 1.5 माइक्रोन मीटर होता है। यह रसायनहारी और विकल्पी अवायुजीवी है, अवायुजीवी होता है। तो क्या कर रहा है कि कोशिका तो साल्मोनेला बैक्टीरिया है, खाद्य विषाक्तता का कारण बनता है, ठीक है। एक कोसा अंग जिसमें अपवाद रूप में जल अपघटनी एंजाइम की अधिकता होती है, किसमें? जल अपघटक एंजाइम किसमें? लाइसोसोम में पाया जाता है, ठीक है। जैव गैस जीवों के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उससे जो गैस उत्पादन होता है, उसमें जो उपयुक्त जीवाणु होता है उस जीवाणु का नाम क्या होता है? तो क्या होता है? मेथेनोजोन होता है। जीवाणु किस प्रकार का होता है? मेथेनोजोन जीवाणु प्रकार का होता है। जीवाणु प्रकार का है। मिथेनोजेन होता है। कोशिका भित्ति की मियोसिस प्रक्रिया कैसे होती है? मियोसिस प्रक्रिया कैसे होती है? तो जनन कोशिकाओं में होती है। कैसे होती है? जनन कोशिकाओं में होती है, ठीक है, जनन कोशिकाओं में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल
को सौर ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है ना। इसका हम गलत कर दिए थे, सौर ऊर्जा से हम रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, कहा कि बैटरी में तो ऑब्जर्व भी तो होता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो जाएगा 80 प्रश्न, फिर मिलते हैं।